आप सबको जय मसीह की। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज का वचन कुछ इस प्रकार से है, इफिसियों की किताब उसका 5 अध्याय और 25 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नियों से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। आमीन। दोस्तों, आज परमेश्वर का वचन कहता है कि हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। कैसे प्रेम रखें? जैसा मसीह ने अपनी कलीसिया से प्रेम किया कि अपने आप को उसने अपनी कलीसिया के लिए बलिदान कर लिया, ऐसे ही हर एक पति को अपनी पत्नी से प्रेम रखना है। और ये बात केवल पतियों के लिए नहीं है, बल्कि ये बात पत्नियों पर भी लागू होती है। यानी कि जो बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, वो ये ना सोचें कि ये मेरे पति के लिए लिखा गया है, मेरे लिए नहीं है। नहीं, ये आपके लिए भी, ये पत्नी के लिए भी है और पति के लिए भी। पति अपनी पत्नी से प्रेम रखे और पत्नी अपने पति से प्रेम रखे। जैसे मसीह कलीसिया से प्रेम रखता है कि उसने अपने आप को दे दिया, उसी प्रकार से पति को भी अपनी पत्नी से और पत्नी को अपने पति से प्रेम रखना है। कैसे प्रेम रखना है? प्राण देने तक। बाइबल में लिखा है मसीह के लिए कि मसीह अपनी कलीसिया के लिए प्राण देने तक विश्वास योग्य बना रहा, वो प्राण देने तक विश्वास योग्य रहा। इसी प्रकार से हर एक पति को चाहिए कि वो अपनी पत्नी के लिए विश्वास योग्य रहे और हर एक पत्नी को चाहिए कि वो अपने पति के लिए विश्वास योग्य रहे। परंतु आजकल ऐसा देखने को नहीं मिलता है। बहुत से पत्नियां दूसरों के साथ में रिलेशन रखती हैं, बहुत से पति दूसरों के साथ में रिलेशन रखते हैं। परंतु दोस्तों, यदि आप प्रभु यीशु मसीह में हैं, तो आपको चाहिए कि आप केवल और केवल अपनी पत्नी से प्रेम रखें और केवल अपने पति से प्रेम रखें। आप दोनों एक दूसरे के लिए विश्वास योग्य बने रहें, जिस प्रकार से मसीह विश्वास योग्य रहा अपने प्राणों को देने तक, उसी प्रकार से पति पत्नी भी एक दूसरे के लिए विश्वास योग्य रहें। और 28 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है, इस प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपने देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है। दोस्तों, यहां पर लिखा है कि हर एक पति ऐसे अपने पत्नी से प्रेम रखे जैसे वो अपनी देह से प्रेम रखता है। यानी कि जैसे वो अपने शरीर से प्रेम रखता है, वैसे ही वो अपनी पत्नी से प्रेम रखे। आप जानते हैं, आप चाहे काले हैं, चाहे मोटे हैं, चाहे पतले हैं, चाहे छोटे हैं, चाहे आप बीमार हैं, चाहे आपका एक हाथ नहीं है, चाहे आप अंधे हैं, चाहे आपके दांत नहीं है, फिर भी आप अपने शरीर से प्रेम रखते हैं। चाहे आप दिखने में कितने ही भद्दे क्यों ना हैं, फिर भी आप अपने से प्रेम रखते हैं। दोस्तों, यही बाइबल हमें सिखा रही है कि तुम्हें अपनी पत्नी से भी इसी प्रकार से प्रेम रखता है। हालांकि उनके अंदर हो सकता है कमियां हो, परंतु फिर भी क्योंकि वो आपकी पत्नी है, इसलिए आपको उससे प्रेम रखना है। और उसी प्रकार पत्नियों को भी अपने पति से प्रेम रखना है। चाहे उनके अंदर कुछ कमियां भी हों, फिर भी उनसे प्रेम रखना है। जैसे तुम अपने शरीर से प्रेम रखते हो। हमारा शरीर चाहे कितना भी बूढ़ा हो जाए, कितनी भी चोटें और कितनी भी खराबी इसमें आ जाए, फिर भी हम अपने शरीर से प्रेम रखते हैं। उसी प्रकार एक पति को अपनी पत्नी से प्रेम रखना है और एक पत्नी को अपने पति से प्रेम रखना है। कई भाई बहन कहते हैं कि शादी के कुछ साल हो गए हैं, परंतु अब मुझे अपना पति पसंद नहीं है या फिर मुझे अपनी पत्नी पसंद नहीं। परंतु मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। आप यदि मसीह में हैं तो आपको ऐसा सोचना भी नहीं है। आपकी पत्नी चाहे कैसी भी है, परंतु आपको उससे प्रेम रखना है। आपका पति चाहे कैसा भी है, आपको उससे प्रेम रखना है। हालांकि वो गलत हैं तो आप उनके लिए प्रार्थना करें, प्रभु उनको सही रास्ते पर लेके आएंगे। तो आशा करता हूं आज आप समझ गए होंगे कि एक पत्नी को अपने पति से किस प्रकार से प्रेम रखना है, विश्वास योग्य रहना है और उनसे हर हालत में प्रेम करना है। जैसे वो अपने शरीर से प्रेम करते हैं, उसी प्रकार पतियों को भी अपनी पत्नी से अपने शरीर के समान और विश्वास योग्यता के साथ में प्रेम रखना है। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।
आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित और अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर प्रभु, हमसे प्रेम करने वाले प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि सच में प्रभु जी आपके जैसा कोई भी नहीं है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं सुंदर से समय के लिए जो आपने हम सबको दिया है। जितने भाई बहन प्रभु आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं लॉर्ड, आप उन्हें ब्लेस करें प्रभु। और धन्यवाद करते हैं जब आज उनके कानों में आपका वचन पड़ा है और इन वचन के द्वारा प्रभु वो आशीषित हुए हैं प्रभु, तो होने दे ये वचन उनके जीवन में कार्य करें प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आज की सुबह में हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के लिए पिता परमेश्वर। आज के इस दिन में हम उनके रिलेशनशिप के लिए प्रार्थना करते हैं। जिस प्रकार हमने वचन को सुना कि हर एक पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम करे, जैसे कि मसीह कलीसिया से यानी कि अपने लोगों से प्रेम करता है। हाँ मेरे परमेश्वर, ऐसे भी प्रभु हम भी और ये भाई बहन प्रभु, जितने भी हस्बैंड वाइफ प्रभु इस प्रार्थना को वॉच कर रहे हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से आज प्रभु जी हर एक जोड़े को हम ब्लेस करते प्रभु और कहते प्रभु उनके रिलेशनशिप में जो भी गड़बड़ियां हैं पिता, यीशु के नाम से दूर हो जाए। होने दीजिए प्रभु जी, आप प्रभु हर एक पति के अंदर प्रभु अपनी पत्नी के प्रति प्रेम दीजिए और हर एक पत्नी के अंदर प्रभु अपने पति के प्रति प्रेम दीजिए परमेश्वर पिता। होने दीजिए परमेश्वर प्रभु कि हर एक पति और हर एक पत्नी अपने जोड़े के लिए एक दूसरे के लिए प्रभु विश्वास योग्य बने रहे, क्योंकि जिस प्रकार आप प्रभु अपनी कलीसिया के लिए विश्वास योग्य बने रहे, वैसे ही परमेश्वर हर एक पति और हर एक पत्नी एक दूसरे के लिए विश्वास योग्य बने रहे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आप इनके बीच में अच्छे प्रेम को, मेल मिलाप को, एक दूसरे के संबंध को बहुत ही अच्छा बनाए परमेश्वर। यदि इनके जीवन में रॉन्ग रिलेशन में ये फंस गए परमेश्वर, तो हर एक रॉन्ग रिलेशनशिप हम हस्बैंड वाइफ के जीवन से दूर करते परमेश्वर। कहते परमेश्वर आप इनके माइंड को बदल दीजिए परमेश्वर, उस रॉन्ग रिलेशनशिप से आप इन्हें छुड़ाइए परमेश्वर। और प्रभु इस वचन को जो आज इन्होंने सुना है इसके अकॉर्डिंग चलने में मदद सहायता करें, ताकि प्रभु जी ये एक दूसरे से अपने समान, अपनी देह के समान प्रेम करे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते लॉर्ड फादर, आप इन्हें प्रभु एक दूसरे के प्रति विश्वास योग्य, ईमानदार और परमेश्वर एक दूसरे से प्रेम करने वाले बनाइए परमेश्वर। आप ही इनके रिश्ते को स्ट्रॉन्ग करें, आप इनके रिश्ते में प्रभु यीशु मसीह प्रभु हर एक गड़बड़ियों को दूर करें। यदि प्रभु जिनके रिश्ते टूट गए हैं प्रभु, उन्हें आप रिस्टोर करें प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं। इन भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन और आमीन।